असली अमीर बेटी के घर लौटे ही नौकरानी ठंडे पानी का एक टब ले आई। बहाना यह था कि गांव से लौटने के बाद शरीर की अशुद्धियां धोनी जरूरी हैं। लेकिन गुस्सैल लड़की ने बिना कुछ कहे एक लात मारकर पूरा टब पलट दिया। शोर सुनकर गोद ली हुई बेटी दौड़ी चली आई और ताना मारते हुए बोली कि घर लौटे ही बगावत शुरू कर दी। लड़की ने बहस करना जरूरी नहीं समझा और एक जोरदार लात मारकर सारा पानी उसी के ऊपर गिरा दिया। तभी माँ और बड़ा भाई वहाँ पहुँच गए और लड़की पर बरस पड़े कि आते ही पूरे घर में हंगामा मचा दिया। लड़की मुस्कुराई और बोली कि उन्होंने ही तो कहा था कि गांव से लौटकर अशुद्धियां धोनी चाहिए। वह तो बस छोटी बहन की मदद कर रही थी। माँ भला ये बात कैसे मान लेती। उसने तुरंत गोद ली हुई बेटी को आगे कर दिया और कहा कि जाकर उससे माफी मांगे। लेकिन वह भी कम चालाक नहीं थी। वह पास आई और दिखावे के लिए माफी मांगते हुए चुपके से लड़की का हाथ जोर से दबाने लगी। फिर उसके कान में फुसफुसाई कि वह उसकी हर चीज छीन लेना चाहती है। लेकिन लड़की उसके जाल में नहीं फंसी। उसने उसकी कलाई जकड़ ली और साफ कह दिया कि उसके सामने मासूम बनने का नाटक न करे। दर्द से तड़पती गोद ली हुई बेटी को तुरंत नया नाटक सूझ गया। वह अपनी टांग पकड़कर रोने लगी कि उसकी हड्डी टूट गई है। ये सुनते ही लड़की सीधे उसके पास गई और उसकी टांग पर एक और जोरदार लात मार दी। फिर बेपरवाही से बोली, पहले टूटी थी या नहीं ये नहीं पता, लेकिन अब तो पक्का टूट गई है। इतना कहकर वह आराम से अपने कमरे में चली गई। बड़ा भाई बहन का बदला लेने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी दादा ने उसे रोक लिया। उन्हें अच्छी तरह पता था कि अगर वह उससे भिड़ा तो मुसीबत में खुद ही फंसेगा। दरअसल सालों पहले एक तांत्रिक के कहने पर माँ ने लड़की को मनहूस समझकर घर से निकाल दिया था। लेकिन किस्मत ने अलग ही खेल खेला। उसे एक गुप्त खुफिया एजेंसी ने अपना लिया और वह दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंट बन गई। अब 13 साल बाद उसका परिवार उसे वापस घर लेकर आया था। लड़की के साथ ही एजेंट उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित थे, इसलिए वे भी चुपचाप उसके पीछे पीछे वहाँ पहुँच गए थे। इसी बीच दादी ने अपनी सारी कीमती चीजें लड़की को सौंप दी और उससे माफी मांगी कि इतने सालों तक उसकी रक्षा नहीं कर सकी। लड़की जानती थी कि इस घर में सिर्फ दादी ही एक ऐसी इंसान थी जो उससे सच्चा प्यार करती थी। अगर उस समय दादी घर पर होती तो उसे कभी घर से नहीं निकाला जाता। इसलिए उसने बिना ज्यादा नानुकर किए उनकी सारी चीजें और उनका प्यार दोनों स्वीकार कर लिया।